जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने के साथ ही कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गायों को दान देने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु हर संकट से मुक्ति भी दिलाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए मोहिनी एकादशी की कथा। साथ इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व को धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इसी नगरी में हर तरह से संपन्न श्री विष्णु भक्त धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। उस वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेकों छायादार पेड़ भी लगाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बहुत ही खराब आदतों वाला था। वो अपने माता पिता और भाइयों में से किसी की बात भी नहीं मानता था। बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वह अपने पिता के संचित धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कामों में साथ देने वाले मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया, लेकिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। अब दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि वह अपना पेट भर सके। तब उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन दृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर दृष्ट बुद्धि को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा कि इस व्रत को धारण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब दृष्ट बुद्धि ने महर्षि को प्रणाम किया और उनकी बताई विधि अनुसार इस व्रत को किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि के सभी पाप मिट गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। धर्मराज को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी विधि विधान से वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए।
फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल और जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार कि हे श्रीहरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण कर रही हूँ, हे श्रीहरि, आप मेरी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। संकल्प के बाद भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के साथ ही पूजन सामग्री लेकर आपको केले के पेड़ की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। यदि आसपास आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ की पूजा करना भी इस दिन अत्यंत शुभ फलदायी होता है। पूजा में आप गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ पूजा के अंत में करना चाहिए। भगवान को आज के दिन केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फलों के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का या फलों के जूस का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न का या भोजन का भोग आज के दिन भगवान को नहीं लगाया जाता है। भोग लगाने के साथ ही आप सबसे अंत में क्षमा याचना करें और उसके बाद जिस प्रकार भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत प्रारंभ करें। व्रत की कथा पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य इस उपवास को रखने की नहीं है तो आप केवल सच्चे मन से आज के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी के पौधे में धूप दीप भी जलाना चाहिए। तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से सच्चे मन से सारा दिन भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि झूठ, चोरी, पाप, निंदा। किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से आज के दिन आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करता हो या जिसने किसी प्रकार का नशा आदि कर रखा हो। आज के दिन जितना हो सके अपने मन को संयम में रखकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। शाम को एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को केवल फलों का भोग लगाकर यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो उन्हीं को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप भगवान के चरणों में अर्पित करें। आज के दिन फलों का दान करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। आप छत पर चिड़ियों के लिए आज के दिन फल भी रख सकते हैं। फल के साथ आप पानी जरूर रखें। रात में जितनी देर हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और आज के दिन यदि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण संभव ना हो तो जितनी देर तक सामर्थ्य हो उतनी देर आप भगवान के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को एक बार फिर से विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। आज के दिन भोग में आप द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन का, जैसे दाल, रोटी, सब्जियों में आप जो भी मौसमी सब्जियां हो, बैगन को छोड़कर या दालों में मसूर की दाल को छोड़कर आप अन्य दालों का, जैसे चने की दाल आदि का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत पारण करते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन जरूर करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। भोजन के अलावा आप मौसमी फलों में पीले फल जैसे केला, खरबूजा, पपीते आदि का या फिर आंवले का भोग लगाकर भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। व्रत पारण करते समय आपको दान की सामग्री भी मंदिर में रखनी चाहिए और उसको यथायोग्य व्यक्ति को दान में दे देनी चाहिए। पारण करते समय आपको भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर और एक तुलसी पत्र रखकर आचमन करना है और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया और आज द्वादशी तिथि को मैं इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ। अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे श्री हरि,
जो कोई भूल चूक इस व्रत को धारण करने में मुझसे हो गई हो, अपनी संतान समझकर कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और अंत में मुझे अपने धाम वैकुंठ लोक में वास दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। दान की सामग्री को आप दिन भर में किसी भी समय दान दे सकते हैं। कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आप दान में दें और उसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत भी खोल लें। यदि एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही माना जाता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।